लिए फार्म भरा है, पता और नाम बताया है, लिख दिया, और जैसे ही जाति का कॉलम भरने के लिए आया तो एकदम से खड़ा हो गया। किसने कह दिया तेरे लिए शिक्षा? तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तू यहां से भाग जा। तूने आकर के विद्यालय को गंदा कर दिया, तेरी अकल मारी गई है क्या? भाग जा, नहीं तो किसी और ने जान लिया तेरी खाल खिंचवा लेगी। भाग जा यहां से। ओरे हरामी, ओरे हरामी, तुझे ये मालूम नहीं तेरे लिए शिक्षा वेदों में भी वर्जित है। किसने कह दिया तेरे लिए शिक्षा है? डंडा लेकर के बेटा भीम पर दौड़ पड़ा वो ब्राह्मण अध्यापक, गालियां देने लगा, तमाम प्रकार से उनको बेइज्जत किया और कहने लगे तुझे नहीं मालूम, तुम लोग केवल 3 वर्णों की सेवा करने के लिए हो, उन तीनों वर्णों की सेवा करो, तुम्हारा यह धर्म नहीं है, तुम शिक्षा के अधिकारी हो नहीं सकते, क्योंकि वेदों में भी कहीं नहीं लिखा है कि तुम शिक्षित और समझदार बनो। मेरे प्यारे भाइयों, कहने लगा है, सुन, अछूतों को शिक्षा दी जाए, ऐसा सवर्णों का धर्म नहीं। दौड़ पड़े हैं, फार्म फाड़ दिया है और ये कहा तुम यहां से भाग जाओ। तुम्हारी बुद्धि किसने खराब कर दी है? अरे तुम्हें किसने कह दिया तुम्हारे लिए शिक्षा है? तुम्हारे लिए शिक्षा तो वेदों में वर्जित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 जातियों को छोड़ करके जब मनु स्मृति थी, जो मनु महाराज ने मनु स्मृति लिखी थी, तो उसमें किसी भी जात के, चाहे वो यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे अहीर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे साक्य हो, चाहे काची हो, चाहे नाई हो, चाहे कहार हो, कोई भी हो, इन लोगों के लिए शिक्षा वर्जित थी। पढ़ नहीं सकते थे आप लोग। केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 जातियों को छोड़ करके ऐसा प्रावधान था उस मनु स्मृति में। और मेरे बाबा साहब ने जब इसको पढ़ा, विद्वान जब बने, सारी ढोल पोल खोली, तब मेरे बाबा साहब ने उस मनु स्मृति को जलाया। अरे भाई, जिस मनु स्मृति में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जिस धर्म में मानव को मानव नहीं समझा जाता, ऐसे धर्म को इस देश में चलाने से क्या फायदा? अरे मानव तो मानव है, एक इंसान है, और इस इंसान की कोई जात नहीं होती। जाति तो केवल पशु पक्षियों में होती है। अगर कोई ये कहे कि मानव में कोई जाति होती है तो आ जाए मेरे सामने, मैं उनको बताऊंगा कि मानव की कोई जाति नहीं होती, केवल मानव की एक जात होती है। लोग कहते हैं चमार, लोग चमार शब्द दे देते हैं, लेकिन चमार शब्द बहुत ऊंचा है। चमार शब्द बहुत ऊंचा है, और वो कैसे? चा से चमड़ा, चा से चमड़ा, मां से मांस,
जो डंडा होता है आ से अस्थियां और रा से रक्त या खून। जिसके पास चमड़ा, मांस, हड्डी और खून है वो चमार है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन लोगों के मन में बेमनस्ता है। हमारे इस हिंदुस्तान में इतनी जातियां बना दी गई जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई अगर ये कहना चाहे और मैं ये प्रमाण देना चाहते हैं, एक खेत में उसको गीला कर दिया जाए, पानी भर दिया जाए और उस खेत में जब चिपचिपा हो जाए तो सभी जातियों के भाइयों को निकाल दिया जाए उस खेत से होकर के। क्या कोई पहचान कर सकता है? कर लेगा पहचान माता बहनों? पहचान हो जाएगी कि ये जाटव का पैर है, ये ठाकुर भैया का पैर है, ये यादव भैया का पैर है, ये धानुक भैया का पैर है। कोई पहचान कर सकता है? अरे ये भी बात छोड़ो, कपड़े सुंदर पहना करके एक कतार में खड़ा कर दिया है सभी लोगों को, कोई पहचान कर सकता है हिम्मत किसी में? नहीं कर पाएगा। लेकिन नीच कौन होता है और ऊंच कौन होता है? नीच वही होता है जो नीचता के काम करता है। अछूत कौन होता है? अछूत वो होता है जिसे कभी छुआ ना जा सके। उस सूरज को किसी ने छू पाया है? छुआ है? किसी की हिम्मत है? आग को किसी ने छुआ है? और जिसने आग को छुआ है उसको मर गया है, वो जल गया है। सांप को अगर छू लेंगे हम तो वो भी हमें डस लेगा, मर जाएंगे। बिच्छू को अगर हम छुएंगे डंग मार देगा, पीड़ा होगी, मर जाएंगे। तो ये होते हैं अछूत। मानव की केवल कोई जात नहीं होती है, मानव ही मानव है। स्त्री और पुरुष जो जातियां होती हैं, उसके अलावा अगर जातियां हैं तो इन पशु पक्षियों में। और उसी खेत से इन पक्षुओं को निकाल दो तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये बकरी का पैर है, ये घोड़ा का पैर है, ये भैंस का पैर है, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, पता नहीं हमारे ही हिंदुस्तान में इतनी जातियां क्यों ला करके खड़ा कर दी गई, समझ में नहीं आता है। कभी कभी जब सोचते हैं तो दिमाग खाली सा हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों। क्या होगा हमारे इस हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान में इतनी जातियां हैं, इतने देवी देवता हैं, फिर भी हमारा देश कंगाली की कगार पर चलता जा रहा है, कंगाल होता चला जा रहा है। ये सब कर तो क्या कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आता मेरे प्यारे भाइयों। गाना गाए सकेगा, जो भी दिया है
उसने